खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 18 जून 2024 निर्जला एकादशी पर पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 6 राशियों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ मित्रों, साल 2024 में पूरे 300 सालों के बाद इस तरह का महायोग बनने जा रहा है कि निर्जला एकादशी के बाद से ही कई राशियों का भाग्य बदलने वाला है। कई राशि वाले लोगों की किस्मत सूर्य की भांति ही चमकने वाली है। अचानक से धन का लाभ मिलेगा, विवाह का योग बनने जा रहा है और साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिलने का योग है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 18 जून यानी कि निर्जला एकादशी के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी आती है और उन 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ना उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में निर्जला एकादशी 18 जून 2024 के दिन मनाई जा रही है। निर्जला एकादशी पर पूरे 300 साल बाद स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी महायोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। इस बार निर्जला एकादशी पर अगर आप वीडियो में बताए गए राशि के अनुसार कुछ विशेष और दुर्लभ उपाय को कर लेते हैं तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी छप्पर फाड़कर आपके घर में विराजमान होने लगेगी। आपके घर में अपार रूप से धन की बारिश करेगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। जैसे कि भोजराज, खेमचंद, जगदीश, जीवन सिंह, गीता कुमारी, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है। और दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी पर 3 ग्रहों का जो महायोग बन रहा है और साथ ही अमृत सिद्धि योग बनने से आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होगा। एक तो आपको समय समय पर जून और जुलाई में अचानक से धन का लाभ मिलेगा, साथ ही कार्य क्षेत्र में भी कई नए और बड़े अवसर प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति बेरोजगार है और लंबे समय से अगर नौकरी की तलाश में चल रहे हैं तो आपकी यह तलाश पूर्ण होने वाली है। साल 2024 के जून महीने में ही आपको नौकरी से जुड़ी कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही अगर आप वर्तमान नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं ना, तो भी समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है तो आपको वापस से प्राप्त होगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत रहेगी। घर परिवार में भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। आप कोई भी नया वाहन या प्रॉपर्टी आदि भी खरीद सकते हैं। करियर में तो आपको अपार सफलता मिलेगी ही, साथ ही व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोगों को व्यापार में भी कई अच्छे और नए सुनहरे अवसर मिलेंगे। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। मैरिड लाइफ में यानी कि शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी सुलझ जाएगी। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई भी दिक्कतें चल रही है तो उससे भी छुटकारा मिलने वाला है। धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप लोग सफलता हासिल करेंगे। अगर पिछले कुछ महीनों से आपका प्रमोशन अटका हुआ था या आपकी नौकरी में तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी तो ऐसे सभी नौकरी करने वाले या जॉब करने वाले लोगों को 18 जून के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। कोई भी अच्छा या बड़ा पद आपको प्राप्त होगा। अविवाहित या कुंवारे लड़का लड़कियों के लिए शादी विवाह तय हो सकता है। आपसी प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बनेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आर्थिक मामलों में आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। अगर आप लंबे समय से अपने लिए किसी भी अच्छी संपत्ति की तलाश कर रहे थे, जैसे खुद का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन, फ्लैट वगैरह, ये सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली है। अगर कोई भी पुरानी या गंभीर बीमारी आपके ऊपर चल रही है तो भी स्वास्थ्य से जुड़ा आपको बहुत ही अच्छा और लाभ प्राप्त होगा। कहीं पर भी अटका हुआ या फंसा हुआ धन आपको मिलने वाला है और साथ ही कर्ज से परेशान लोगों के लिए
चलिए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों को सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। अचानक से जो धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले रंग की चीजों का भोग लगाएं, जैसे कि केला हो गया, बनाना। इनका भोग लगाने के बाद आप चाहें तो पीले रंग की मिठाई और मिश्री भी भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। और बाद में इन सभी को, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 साल या उससे कम है ना, उनको प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिए। ऐसा करने से साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और कुछ ही दिनों में आप अपार धन संपत्ति के मालिक बनोगे। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि और उसका उपाय बन रहा है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि इंदिरा, ओमकारेश्वर, विमला, विमलेश, वेणुगोपाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी निर्जला एकादशी के बाद से ही समय काफी अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। एक तो निर्जला एकादशी पर जो 4 राजयोग बन रहे हैं ना, यह आपको संतान से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार दिलाएंगे, आपकी इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी और साथ ही अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गोल्ड में या दोस्तों शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो 18 जून के बाद से तो आपकी किस्मत में चांदी ही चांदी होने वाली है। उस इन्वेस्टमेंट का कई गुना आपको ज्यादा रिटर्न प्राप्त होगा। आपको जो मानसिक तनाव या टेंशन चल रहा है ना, तो उससे भी छुटकारा मिलने वाला है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से अगर किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन लोगों को नई नौकरी मिल सकती है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी विद्यार्थी है ना, मान लीजिए सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, ऐसे सभी
विद्यार्थियों को खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीनों के दौरान माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मनचाही जगह, मनचाहे डिपार्टमेंट में आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी और मौजूदा नौकरी में भी आपका प्रमोशन का महायोग बनने वाला है। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आर्थिक तंगी यानी कि धन संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी का सच्चे मन से कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होंगे और साथ ही सुख, संपत्ति, धन, दौलत और सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा अगर आप चाहें कि आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है तो निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं और सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ श्री हरि इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भी आप लोगों को अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस एकादशी पर जो 3 महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होंगे। एक तो आप लोगों को काम कारोबार में सफलता मिलेगी, साथ ही आपकी सोची हुई योजनाएं भी अब सफल होने वाली है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से लंबे समय से जो भी आपका रुका हुआ या अटका हुआ कार्य था वो पूर्ण होगा। अगर पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे काफी अच्छा आपको लाभ मिल सकता है और साथ ही देश विदेश की यात्राएं कर पाएंगी। मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 की वजह से कई सारी आर्थिक और परेशानियों का सामना आप कर रहे थे, लेकिन निर्जला एकादशी पर जो ये 3 दुर्लभ योग बन रहे हैं ना, स्वार्थ सिद्धि योग और 3 ग्रहों का जो आपस में मिलन हो रहा है, यह आपको शनिदेव से भी आशीर्वाद दिलाएगा। 7.5 में तो राहत मिलेगी ही, साथ ही आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन आप लोग जो भी निर्धन है, जो भी कोढ़ी व्यक्ति है, उनको जल का दान कीजिए। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिलते हैं ना, तो आपके आसपास अगर कोई भी मंदिर है जहाँ पर आप मिट्टी से बना हुआ घड़ा जल से भरकर दान कर दीजिए। निर्जला एकादशी के दिन ही यह दान करना है, जल से जुड़ा। अगर आप इस कार्य को कर पाएंगे ना, तो माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी और धन के भंडार सदा सदा के लिए भरे होंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।